Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, बेसिक टू हाई लेवल कवर करूंगी, क्लर्क से पीओ लेवल तक। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं देखिए। सिंपल इनइक्वालिटी, ये मोस्टली आपका क्लर्क लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी, ये भी आपका क्लर्क लेवल पे पूछा जाता है। आइदर और इनइक्वालिटी, कई बार क्या होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से 1 या 2 नंबर का आपका आइदर और इनइक्वालिटी आ जाता है। ठीक है, आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, ये साथ में मैं कवर कराऊंगी। नेक्स्ट आता है कोडेड इनइक्वालिटी, ये आपका मेंस में आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का। फिर आता है आपका रिवर्स इनइक्वालिटी, ये देखिए ये आपका पीओ में पूछा जाता है, चाहे वो आपका आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरबीआई हो, एलआईसी हो। ठीक है, ये आपके इसमें आ जाता है रिवर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है ये 2 मार्क्स का आ जाता है, कई बार आपका 3 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे डिस्कस कर लेंगे आज, आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले बेसिक्स कवर करा देती हूँ मैं। देखिए, आपको पता है कि आपके 4 साइंस होते हैं, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। एक होता है आपका सिंगल इक्वल्स टू। ठीक है, कहीं पे भी आपको सीरीज में अगर मान लीजिए ए से बी के रिलेशन बताना है। ठीक है, अगर आपकी सीरीज में कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्यू ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं बी ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन दिया ग्रेटर, यहाँ पे मैंने साइन दिया ग्रेटर और इक्वल्स टू। ठीक है, अगर मुझे ए से बी में रिलेशन बताना है, ठीक है, तो मैं हमेशा इस वाले साइन को कंसिडर करूंगी पहले। ठीक है, क्योंकि ये साइन आपका सबसे बिगेस्ट साइन माना जाता है, ग्रेटर। ठीक है, और लेस देन। ठीक है, ये दोनों साइन अगर कहीं पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम इन साइन को कंसिडर करेंगे, इन साइन को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों भी नहीं होते तो हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अगर सीरीज आपकी ऐसे कंटिन्यूस में चल रही है, लाइक इसी डायरेक्शन में आपके साइंस बने हुए हैं ए से बी में, तो आपको हमेशा इसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये वाला साइन नहीं होगा आपका तब आप इसको प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन से बेटर समझ पाओगे। बस इतना याद रखना है कि पहले किसी भी सीरीज में इनको कंसीडर करते हैं, इन दोनों को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में अगर अपोजिट साइन आ जाते हैं किसी एलिमेंट के बीच में, आपके ए से बी के बीच में अगर मान लीजिए अपोजिट साइन आ गए, तो हम नहीं बता सकते ए ग्रेटर है बी से या बी ग्रेटर है ए से। ठीक है, तो वो सीरीज आपकी होती है डिसकंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, यहाँ पे सीरीज डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, अगर कंटिन्यूस सीरीज है साइन की तो हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं इनसे पहले। ठीक है, इन दोनों से पहले। ठीक है, क्वेश्चन से बेटर समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज, अगर कहीं पे दिया जाता है ऐसा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है ए ना ही बड़ा है और ना ही आपका इक्वल है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाता है तो ए छोटा है बी से, ए इज लेस देन बी। अगर कहीं पे ऐसा आ जाता है स्टेटमेंट में, तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे हम, इसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे आ जाता है a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब a इज लेस देन इक्वल्स टू b। अगर कहीं पे आ जाता है a इज नॉट लेस देन b, ये आपका a इज नॉट ग्रेटर देन b था, ये आपका a इज नॉट लेस देन b, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। ठीक है, अगर कहीं पे मान लीजिए ये साइन आ गए, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए ना ही ग्रेटर है इक्वल्स टू, ए ही ना ही ग्रेटर है और ना ही लेस है, बी ना ही ग्रेटर है ना ही लेस है, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी होता है। ठीक है, तो ये साइन के मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया आपके, इनडायरेक्टली साइन को आप डायरेक्टली में कैसे लिखना है। ठीक है, अगर ऐसा साइन होता है तो आप ऐसे लिखोगे, इन दो किसी एलिमेंट के बीच में अगर ऐसा होता है तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक्स ये थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस मैं आपको फिर से बता देती हूँ। प्रेफरेंस हमेशा हम इस ऑर्डर में देते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर में देते हैं, तब हम इक्वल्स टू को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा।
फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका एल इज ग्रेटर देन एम, एम इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन पी। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगी, वैसे तो ये डायरेक्टली दे रखा है, बस कॉमा लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, एल इज ग्रेटर देन पी। तो एल सी पी में देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज चल रही है साइन की, ठीक है, एल और पी। तो यहाँ पे एक ही साइन है आपका, तो एल इज ग्रेटर देन पी आपका फॉलो हो जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू। अब यहाँ पे m इज ग्रेटर देन p, m से p में देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, m और p के बीच में एक ही साइन है जो कि ये है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं डायरेक्टली लिख के बता देती हूँ, ठीक है। देखिए इसका कंक्लूजन क्या दिया है, a इज ग्रेटर देन g, यानी कि a से ग्रेटर में देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज में चल रही है सीरीज, ठीक है। इक्वल्स टू से पहले हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। a इज ग्रेटर देन h, तो a और h के बीच में ये दोनों साइन आए, हम इसको प्रेफरेंस देंगे पहले, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसमें भी आपका आंसर आएगा बोथ फॉलो, इसमें भी आपका आंसर आएगा बोथ फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट में चेक कर लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आपके ये एलिमेंट इधर उधर होते हैं, तो आप इनको डायरेक्टली, ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में लिख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ये एच है, ठीक है, और फिर आई, आपका आई मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या है, एच इज ग्रेटर देन आई, एच इज ग्रेटर देन आई। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि एच ग्रेटर है एफ से, ठीक है, और जे ग्रेटर है एच से, और यहाँ पे क्या लिखा है आपको, जे ग्रेटर है आई से। तो क्या ये कंक्लूजन फॉलो हो सकता है, एच इज ग्रेटर देन आई, एच इज ग्रेटर देन आई, यहाँ पे दो साइन आ गए अपोजिट, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस सीरीज में आ गई, अपोजिट साइन आ गए ना, तो एच और आई के बीच में हम रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। आई और एफ के बीच में चेक कर लेते हैं, आई और एफ के बीच में, आई और एफ के बीच में भी दो साइन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तीन साइन डिफरेंट हो रहे हैं, यहाँ तो कंटिन्यूस सीरीज में चला, बट यहाँ पे साइन अपोजिट हो गया। तो इसमें भी हम नहीं बता सकते कि आई ग्रेटर है, इक्वल्स टू है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नन फॉलो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये आपका देखिए, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। चलें, इसमें बताना है ई आपका ग्रेटर इक्वल्स टू है बी के या नहीं है। अब देखिए बी से और ई तक को देखोगे आप, तो कंटिन्यूस सीरीज में साइन चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसको प्रेफरेंस दूंगी, ठीक है। अगर ये वाला साइन नहीं होता तो मैं इसको प्रेफरेंस देती, बट मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी, पहले मैंने आपको बताया था। तो आपका बी इज लेस देन ई आपका ट्रू होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू होगा, ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये वाले साइन को मैं प्रेफरेंस नहीं दे रखी हूँ, ऑलरेडी हमारे पास सबसे बड़ा साइन प्रेजेंट है बी से ई के बीच में, ठीक है। ये समझ आया, आगे चलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना था आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ क्यू को, क्योंकि क्यू ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो कंटिन्यूस सीरीज हो जाएगी। m इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, m से h की m से z तक देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूस साइन चल रहा है आपका ये दोनों, ठीक है। बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रखा है कंक्लूजन में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें ये दोनों साइन गिवन है, ये कहीं पे गिवन नहीं है, ठीक है। चलते हैं, n इज लेस देन p, n से p की साइड देखेंगे तो कंटिन्यूस सीरीज में जा रहा है, p यहाँ पे n यहाँ पे, ठीक है। तो p आपका ग्रेटर हो रहा है n से, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, p ग्रेटर है n से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड फॉलो, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड फॉलो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये कंटिन्यूस सीरीज में है। h आपका बड़ा है k से या नहीं है। देखिए h से k तक देखेंगे, कंटिन्यूस सीरीज चल रही है साइन की, ठीक है। सबसे बड़ा साइन कौन सा है, एच और के के बीच में, ये वाला, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, एच इज ग्रेटर देन के, और यहाँ पे क्या लिखा है, एच इज ग्रेटर देन के, तो ये राइट हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई,
होता है या नहीं होता है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोजिट साइन आ चुके हैं, ठीक है। तो एल और आई के बीच में 2 अपोजिट साइन आ चुके हैं, यानी कि ये आपका फॉल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी कि आपका ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 का आपका बी ऑप्शन होगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये आपका सीरीज कंटिन्यूस में है। C इज ग्रेटर देन A, ठीक है। C इज ग्रेटर देन A। देखिए यहाँ पे आपका ये दोनों साइन है A और C के बीच में, तो मैं इसको पहले प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि ये सबसे बड़ा साइन है। अगर ये वाला साइन नहीं होता, इसकी जगह पे मान लो अगर इक्वल्स टू होता, ठीक है, तो मैं इसको प्रेफरेंस देती, ठीक है। लेकिन इससे बड़ा साइन प्रेजेंट है यहाँ पे ये वाला, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, C इज ग्रेटर देन A। तो यहाँ पे यही तो दे रखा है, C इज ग्रेटर देन A। तो कंक्लूजन फर्स्ट आपका ट्रू हो चुका है। सेकंड देख लेते हैं आपका, A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C। अब देखिए ए तो कहीं पे ग्रेटर हो ही नहीं रहा है, हमें तो सी ग्रेटर दिख रहा है हर जगह, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पी से क्यू पे देखें, इसमें कंक्लूजन में दिया है पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो यहाँ से देखेंगे हम, इसमें अपोजिट साइन आ गए, डिसकंटिन्यूस सीरीज हो गई है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यू से एम में देखेंगे, क्यू से एम अपोजिट साइन आ गए, क्यू से एम रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका नन फॉलो आंसर हो जाएगा, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नाइदर वन नाइदर सेकेंड फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए V इज ग्रेटर देन S, V और S के कॉम्बिनेशन में देखेंगे, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन आ गए, है ना, डिसकंटिन्यूस सीरीज हो गई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। V से T तक देखेंगे, यहाँ से V से T तक इक्वल्स टू आ रहा है और ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे T आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू आ रहा है और आपका ग्रेटर आ रहा है। तो V आपका, तो मैं किस साइन को प्रेफरेंस दूंगी, इसको दूंगी। तो ये आपका आंसर होना चाहिए P इज लेस देन V, यानी कि V इज ग्रेटर देन T, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। ओनली सेकेंड फॉलो, राइट। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए मैं इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपके जो एकदम बेसिक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से पॉलिश हो जाए, बाद में हम कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। चलिए, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू q। m से q तक रिलेशन देखेंगे तो अपोजिट साइन प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिसकंटिन्यूस सीरीज हो रही है, एक तरीके के साइन नहीं आ रहे हैं इसमें, ठीक है, एक डायरेक्शन के साइन नहीं आ रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। q से m में भी नहीं आ रहे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। q और m और m और q बात एक ही है, हमें नहीं पता चल रहा कि बड़ा है छोटा है या इक्वल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देख लेते हैं। y इज ग्रेटर देन v, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही साइन आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल्स टू का, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लो, ये इस वाले साइन को प्रेफरेंस देंगे, हम इन दोनों को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, y इज ग्रेटर देन v, ऑप्शन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। w से u में चेक करेंगे तो 2 साइन आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो मैं इस वाले साइन को प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि सबसे बड़ा साइन ये होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, w इज ग्रेटर देन u। तो w इज ग्रेटर देन u, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये दोनों आपके ट्रू है और ये नाइदर वन नाइदर सेकेंड फॉलो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आएगा बोथ फॉलो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी पे। देखिए इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, थोड़ा सा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करना पड़ता है। वैसे ये सिंपल है, इसको देखिए ऐसे बनाना है आपको, ठीक है, और ये आपको हो गया, ठीक है। कॉमन ढूंढना है सारे पेयर में और उनको लिंक करते जाना है, ठीक है। m इज ग्रेटर देन e, m इज ग्रेटर देन e। अब देखिए m से e में यहाँ पे अपोजिट साइन भी आ गया, यहाँ तो सीरीज कंटिन्यू हो रही थी, यहाँ पे एकदम अपोजिट हो गई, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, f से e में देखेंगे तो यहाँ तक तो कंटिन्यूस साइन जा रहे थे ग्रेटर के, ठीक है, बट यहाँ पे लेस हो गया, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे भी f और e के बीच में फॉल्स हो जाएगा क्योंकि डिसकंटिन्यूस सीरीज हो गई साइन की, ठीक है।
बट अब यहाँ पे देखोगे आप, इन दोनों में देखोगे एक चीज है, यहाँ पे आइदर और फॉलो हो रहा है, ठीक है। आइदर और फॉलो कब होता है, सब्जेक्ट सेम हो, दोनों कंक्लूजन में तीन साइन प्रेजेंट हो, अपोजिट साइन, तीन साइन प्रेजेंट हो, ग्रेटर, लेस और इक्वल टू, ठीक है। सब्जेक्ट सेम हो, तीन साइन प्रेजेंट हो, ठीक है, और दोनों ही रॉन्ग हो, ठीक है, तो आपका आइदर और फॉलो होता है। तो इसका आंसर होगा आपका आइदर, सेकंड और थर्ड फॉलो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 11 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसको मैं कंटिन्यूस सीरीज में बनाती हूँ, देखिए आप कैसे बनाना है इसको, ठीक है। सिंपली अगर आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, बी इज ग्रेटर देन डी, बी से डी के बीच में देखेंगे दो अपोजिट साइन आ गए, फॉल्स, ठीक है। बी से ए के बीच में देखेंगे, हमें पता है कि ए आपका ग्रेटर इक्वल्स टू है बी के, तो यहाँ पे ये वाला साइन तो वर्क नहीं करेगा, हमें पता है कि बी से ए के बीच में एक ही साइन है, तो हमें इसी को कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एफ इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन, सॉरी एफ इज लेस देन एम, है ना, तो एम आपका ग्रेटर है एफ से, इस वाले साइन को मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगी, इससे बड़ा साइन प्रेजेंट है ये वाला, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, क्या यही है कंक्लूजन में, करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो गया आपका, ओनली थर्ड फॉलो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देख लेते हैं, इसको आप कंटिन्यूस सीरीज में बना लीजिए। देखिए कैसे बनाना है, डब्ल्यू जे एस, अब हमें इसमें कॉमन देखना है जे, यहाँ पे भी जे कॉमन है, यहाँ पे भी जे कॉमन है, तो मैं यहीं से डब्ल्यू लिख देती हूँ और यहाँ पे एस लिख देती हूँ, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, अब यहाँ पे क्या देखना है, हमें ई देखना है, तो यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। डब्ल्यू से ए के बारे में देखना है, डब्ल्यू आपका ग्रेटर इक्वल्स टू हो रहा है ए के या नहीं हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ से ऐसे चेक करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में साइन, ठीक है, यहाँ से भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है साइन, ठीक है, ऐसे ही बन रहा है ना साइन, ठीक है, ऐसे ही जा रहा है ना, और यहाँ पे ए है आपका, ठीक है, और यहाँ पे ई है आपका, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे साइन अपोजिट हो गए आपके, ये साइन इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, इस साइड में, ठीक है, राइट साइड में, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा डब्ल्यू से ए साइड में, ठीक है। बस आपको साइन देखने हैं, अगर कंटिन्यूस में जा रहे हैं तो चेक करें, अगर डिसकंटिन्यूस में हो गए तो आप अपोजिट साइन हो गए तो आप वहीं पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एस इज ग्रेटर देन डी, डी और एस के बीच में देखना है, अब देखिए इसमें देखेंगे हम, एस आपका ये है, ठीक है, और डी आपका ये, तो ऐसे हम देखेंगे इसी साइड में आपका साइन जा रहा है और इस साइन को प्रेफरेंस देंगे हम, एस ग्रेटर हो रहा है डी से, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो चुका है, ये मैं अभी करवा चुकी हूँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखते हैं, बी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, इसको मैं कंटिन्यूस सीरीज में लिख लेती हूँ पहले, देखिए यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस सीरीज है, हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मैं इसी में ज्वाइन कर सकती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, ठीक है, इसको, अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, के इज लेस देन डब्ल्यू, ठीक है, तो आपका डब्ल्यू ग्रेटर है के से, हो गया सिंपल, ठीक है। ई इज ग्रेटर देन सी, चेक कर लीजिए यहाँ पे ई आपका ग्रेटर हो रहा है सी से, यानी अब देखिए यहाँ से मैं चेक करूंगी सी से, सी से ई तक चेक करूंगी, तो ये वाला साइन यहाँ पे बिगेस्ट साइन है, तो मैं इसी को लूंगी ई और सी के बीच में, तो ये आपका, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो देखिए ये आपका, इसमें से किसको मैं प्रेफरेंस दूंगी, इसको प्रेफरेंस दूंगी, सी और ई के बीच में अगर मुझे चेक करना है, ये कंक्लूजन ट्रू करना है, इन दोनों के बीच में मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी ना, तो सी और ई के बीच में क्या आंसर आना चाहिए आपका, ई इज ग्रेटर देन सी, तो यही तो आपका आंसर आ रहा है, बी इज लेस देन एन, ठीक है,
तो b इज लेस देन n, तो b से n तक चेक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूस साइन की सीरीज हो रही है, इसको प्रेफरेंस में पहले दूंगी, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, b इज ग्रेटर देन n। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, n इज ग्रेटर देन b हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलोइंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम आइदर और केस पे। देखिए अब मैं इसको डिटेल में बता देती हूँ। आइदर और केस का मतलब क्या होता है, जब आपके ना ही आपका पहला कंक्लूजन फॉल्स ट्रू हो पाता है या डाउट में होता है, और या तो आपका सेकंड कंक्लूजन भी डाउट में होता है या फिर फॉल्स होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये होती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर एलिमेंट सेम हो दोनों कंक्लूजन के, मान लीजिए पहला कंक्लूजन के एलिमेंट ए और बी है और दूसरे कंक्लूजन के भी एलिमेंट ए और बी है। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट क्या है, अपोजिट साइन मस्ट बी देयर, मतलब अगर पहले कंक्लूजन में ए बड़ा है बी से, तो दूसरे कंक्लूजन में आपका ए छोटा होना चाहिए बी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 साइन बिटवीन एलिमेंट शुड बी देयर। अब क्या बोल रही हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे ए अगर एक बार बड़ा है और दूसरी बार वो छोटा है, बट उसमें 3 साइन प्रेजेंट होने चाहिए, यहाँ तो 2 ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे किसी में इक्वल्स टू का साइन भी होना चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू का भी साइन होना चाहिए, मतलब 3 साइन प्रेजेंट होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, 4 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपका इसमें ग्रेटर है और इसमें इक्वल्स टू है, तब आइदर और फॉलो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला के अगर आपका स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कहीं पे स्टेटमेंट में ऐसा है, ठीक है, और अगर इन दोनों को कंक्लूजन को मिला के स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कंक्लूजन, तो वो आपका आइदर और में काउंट किया जाएगा। इस वाले केस को बोलते हैं रिलेशनल आइदर और। ठीक है, इन केस को बोलते हैं हम नॉन रिलेशनल आइदर और। इसी में मैं आपको नाइदर नॉर का भी बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए कंक्लूजन चेक करते हैं। देखिए ये तो आपको सिंपल दे रखा है एकदम, इसमें चेक करना है C इज इक्वल टू A और नॉट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिख लेती हूँ आपका। A से C के बारे में यहाँ पे चेक कीजिए, इस वाले साइन को मैं कंसीडर करूंगी, प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि इससे पहले मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी। अगर A और C में मुझे कुछ बोलना है तो ये वाला आपका ट्रू होगा कंक्लूजन। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल्स टू, सेकंड कंक्लूजन में दे रखा है ग्रेटर, C इज ग्रेटर देन A। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरा कंक्लूजन क्या बन के आ रहा है, C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A। ठीक है, यानी कि सेम यही बन के आ रहा है जो कि मैंने A और C में जिसको प्रेफरेंस दी। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये होगा आपका आइदर और। आई होप आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कंक्लूजन सेकंड देख लेते हैं, इसमें इसी का है पार्ट। अब देखिए अगर ऐसा आ गया तो अपोजिट साइन आ गए तो तब क्या करेंगे हम, हमें तो पता है कि आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या ये कंडीशन दोनों को मिला के सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ना ही ये ग्रेटर में बोल रहा है, ना ही ये इक्वल्स टू में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नाइदर नॉर करके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका। देखिए P इज लेस देन इक्वल्स टू S। ठीक है, P और S के बीच में देखेंगे, अगर आपको दिख रहा है तो अपोजिट साइन प्रेजेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर का हो गया और यहाँ पे लेस का हो गया, मतलब डिसकंटिन्यूस सीरीज में हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन में तो हमें नहीं आया समझ में देख के। अब देखते हैं आगे, P इज ग्रेटर देन S। ठीक है, ये भी हमें समझ नहीं आया देख के, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही नहीं पता P और S का रिलेशन। ठीक है, हमें स्टेटमेंट में नहीं पता। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ना ये वैलिड है ना ही ये वैलिड पता चल रहा है। ठीक है, और डाउट में है दोनों के दोनों, जब पता ही नहीं है तो डाउट में ही है। दोनों के एलिमेंट सेम है, P और S, P और S।
तीन साइन प्रेजेंट है, एक बार एस बड़ा हो रहा है इक्वल हो रहा है और एक बार पी छोटा हो रहा है एस से, ठीक है। तीन साइन प्रेजेंट है, दोनों ही रॉन्ग है, एलिमेंट भी सेम है, यानी कि क्या होगा आपका आइदर और कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर गई, ठीक है। चलिए इस वाले कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं, Q इज ग्रेटर देन S और Q इज इक्वल टू S। इसको मैं कंबाइन करती हूँ यहाँ पे, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसको देखिए Q और S के बीच में, देखिए Q और S के बीच में आपका ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी, इसको तो मैं दूंगी नहीं क्योंकि सबसे छोटा साइन है। तो Q आपका लेस है S से, Q इज लेस देन S, बट यहाँ पे क्या बोल दिया इन्होंने, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। लेस का तो साइन है ही नहीं, यहाँ पे तो ग्रेटर का आ रहा है Q की तरफ, तो ये कंडीशन होगी आपकी नाइदर नॉर, ठीक है। आइदर और नाइदर नॉर मैं दोनों बता रही हूँ आपको, दोनों केस। अब चलते हैं इस पे, इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूँ मतलब प्लस करूँ ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। एन आपका लेस देन इक्वल टू हो रहा है, सॉरी एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है क्योंकि यही साइन तो प्रेजेंट है दोनों जगह, तो ये हो गया आपका आइदर और, ठीक है। दोनों को ऐड करके कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे P ग्रेटर हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है कि P यहाँ पे लेस है, तो ये हो गया आपका नाइदर नॉर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइदर और यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं आगे, कोडेड इनइक्वालिटी। यहाँ पे ये आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है मीन्स में, क्लर्क लेवल पे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनको कैसे करते हैं, यहाँ पे डॉलर का साइन है, ठीक है, ये कुछ सिंबल्स दिए हैं आपको, इन सिंबल से आपका साइन की रिप्रेजेंटेशन दी है, तो कैसे करना है देखिए, x इज नॉट स्मॉलर देन y, इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, x छोटा नहीं है y से, ठीक है, x आपका लेस नहीं है y से, तो दो कंडीशन बन रही है, या तो x बड़ा होगा और या तो x इक्वल होगा। जब x छोटा नहीं है y से तो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, तो मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन लगा दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, x इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू y, x ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है, यानी कि x छोटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, x इज नाइदर स्मॉलर नॉर देन इक्वल, ना ही x छोटा है ना ही इक्वल है y की, तो क्या हो सकता है, x बड़ा हो सकता है y से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज, चलिए x इज नॉट ग्रेटर देन y, नॉट ग्रेटर का मतलब मैंने क्या बताया, नॉट ग्रेटर कंडीशन को हटा के बाकी सारी कंडीशन ले लो। नॉट ग्रेटर मतलब x बड़ा नहीं है y से, तो क्या होगा, बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है। लास्ट आपका बचा है एट द रेट, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। इसने बोला x इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, यानी कि फिर बचा क्या है, इक्वल टू, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट आपका साइन रिप्रेजेंटेशन आपने निकाल लिया, ठीक है। हर किसी में सेम होता है ये, ठीक है, ये सेम ही होता है, बस साइन यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो सकते हैं, बट लैंग्वेज आपकी जो वर्डिंग है ये यही रहती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंबल्स वो कोई भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, बट आपकी ये वर्ड यही होते हैं, नॉट स्मॉलर नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू नॉर और नाइदर स्मॉलर, ठीक है, वर्ड आपके यही होते हैं, बस सिंबल चेंज हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे सिंबल्स ऑलरेडी लिख लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखिए, अब मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इनके हैश का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, ठीक है, तो मुझे सारे सिंबल्स के यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, राइट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको भी। चलिए अब मैं इसको डायरेक्ट कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब मुझे इसमें से बताना है, यहाँ पे भी देखिए सिंबल दे रखे हैं, इनको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख के कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है। साइन लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलिए, f इज ग्रेटर देन b, इसको चेक कीजिए। देखिए यहाँ से इस वाले साइन को मैं कंसीडर करूंगी, प्रेफरेंस दूंगी इक्वल्स टू, और इसमें से, ठीक है, ये साइन आपका बड़ा होता है। एफ और बी के बीच में ये साइन आ रहा है आपका, ठीक है। तो यानी कि ये कंक्लूजन होना चाहिए, बट यहाँ पे तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे भी ये रॉन्ग हो रहा है, मैंने बोला ना ये वाला कंक्लूजन चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो आपका आंसर आ जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ठीक है। अब इन दोनों को चेक कर लेती हूँ मैं, थर्ड वाले को, P इज ग्रेटर देन J। यहाँ से चेक करो, P आपका ग्रेटर हो रहा है J से। देखिए मैं इसको क्लियरली लिख लेती हूँ, P आपका ग्रेटर हो रहा है J से, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। इस वाले साइन को मैं प्रेफरेंस दूंगी ना पहले, इक्वल्स टू से पहले। अब चेक कर लेते हैं Q इज ग्रेटर देन F, हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं इसको भी यहाँ पे सिंपली लिख के बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लो आप, P Q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू F। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन हो गए, ठीक है। अपोजिट साइन मतलब कंक्लूजन फॉल्स, ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, फोर्थ वाला। फर्स्ट एंड सेकेंड आपको आइदर और, थर्ड वाला आपका ट्रू हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। चलिए, अब इसको भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। साइन को कन्वर्ट करना है, देखिए परसेंटेज का मीनिंग यहाँ पे, डॉलर का मीनिंग यहाँ पे, सॉरी ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे इसका, बस आपको कंटिन्यूस सीरीज में दे रखा है ना ये, तो आपको बस साइन ज्वाइन करने और कंटिन्यूस सीरीज में लिखना है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज का मीनिंग, यहाँ पे मैं साइन लिख लेती हूँ पहले यहाँ पे, वरना आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। देखिए r इज लेस देन इक्वल्स टू e, r इज लेस देन इक्वल्स टू e, ये वाले साइन को मैं यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगी पहले e और r के बीच में। तो देखिए e इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, e इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r ही बन रहा है, ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड को चेक कर लेते हैं, z इज ग्रेटर देन e, z से e के बीच में देखेंगे दो साइन अपोजिट में आ गए, ठीक है, यानी कि फॉल्स, ठीक है। इसको देख लेते हैं थर्ड वाले को, b और k के बीच में आपका ग्रेटर का साइन होना चाहिए, b इज लेस देन k। b और k के बीच में देखेंगे अपोजिट साइन आ रहे हैं, ठीक है, फॉल्स। अब देख लेते हैं b और r के बीच में, b और r के बीच में भी अपोजिट साइन आ रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये भी फॉल्स, यानी कि फर्स्ट आपका इसमें ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए आगे चलते हैं थर्ड पे, इसको भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। देखो डायरेक्ट बस आपको साइन ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। बस आपको सिंबल की जगह पे साइन लेने हैं, है ना, इन सिंबल की जगह पे आपको साइन लेने हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसकी जगह पे भी आपको साइन लिखने हैं सिंबल की जगह पे, और ये आपका, ठीक है। चलिए m इज ग्रेटर देन f, इसको चेक करते हैं। m और f के बीच में अपोजिट साइन आ चुके हैं, ठीक है। ये इधर तो कंटिन्यूस हो रहा था बट इधर अपोजिट हो गया। p और f के बीच में f इज ग्रेटर देन p, f इज ग्रेटर देन p, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस सीरीज चल रही है और मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि बड़ा साइन ये है,
तो f आपका ग्रेटर हो रहा है p से, और पूछा क्या है आपका p इज लेस देन f, यही तो पूछा है, f इज ग्रेटर देन p, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं b और p के बीच में, b और p के बीच में चेक करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज में जा रहे हैं आपके साइन, ठीक है, और इस वाले साइन को मैं प्रेफरेंस दूंगी, तो यानी कि b इज ग्रेटर देन आपका p होना चाहिए, ठीक है। तो पूछा क्या है, लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या पूछा है, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है p इज ग्रेटर देन p। अब इसको चेक कर लेते हैं, q इज लेस देन p, q और b के बीच में देखेंगे, इस साइन को मैं प्रेफरेंस दूंगी, तो क्या होना चाहिए आंसर, b इज ग्रेटर देन q, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसको भी डायरेक्ट आपको साइन से कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और ये मैंने ये कन्वर्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे साइन का कन्वर्जन कर दूंगी कंक्लूजन में। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, p n इज ग्रेटर देन p, n इज ग्रेटर देन p, बट यहाँ पे अपोजिट साइन हो गए, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज, तो रॉन्ग। इसको चेक कर लेते हैं, f इज ग्रेटर देन m, f से m की तरफ देखेंगे, दो साइन आ रहे हैं, ठीक है, इस वाले साइन को मैं प्रेफरेंस दूंगी, तो यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, f इज ग्रेटर देन m, और आपका आंसर यही हो रहा है, f इज ग्रेटर देन m, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ, n इज लेस देन l, n इज लेस देन n, अब देखिए यहाँ पे n और l के बीच में दो साइन आ रहे हैं, ठीक है, इस वाले साइन को मैं प्रेफरेंस दूंगी, यानी कि l इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, और यहाँ पे l इज ग्रेटर देन n ही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, l और f के बीच में l इज ग्रेटर देन f होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे इस वाले साइन को देखो, इक्वल्स टू, और यहाँ पे साइन अपोजिट हो गया, ठीक है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस सीरीज हो गई आपकी f और l के बीच में, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है ये कोडेड इनइक्वालिटी का, इसको भी कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में लिख लेती हूँ, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका, परसेंटेज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और ये हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। चलिए क्या पूछा है पहले, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, n और b के बीच में पूछा है, इस वाले साइन को मैं प्रेफरेंस दूंगी पहले, ठीक है। n आपका बड़ा है और इक्वल है किसके, b के, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये बड़ा हो रहा है ना n, ठीक है, b के। अब चलते हैं आगे, g और p के बीच में देखते हैं, g इज ग्रेटर देन p, g और p के बीच में देखेंगे, ये दोनों साइन आ रहे हैं इक्वल्स टू, और ये, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी पहले, ठीक है। g इज ग्रेटर देन p होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है, क्या यही आंसर है, ओके यही आंसर है, यही कंक्लूजन में दे रखा है ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, अब इन दोनों में दो साइन आ रहे हैं बीच में, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगी, इसको प्रेफरेंस दूंगी पहले, ठीक है, यानी कि n इज लेस देन m हो रहा है आपका, n इज लेस देन m, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है p और m के बीच में, p इज लेस देन f, ठीक है, p इज लेस देन f, सॉरी p इज लेस देन m, p और m के बीच में देखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, और ये वाला साइन आ रहा है, ठीक है, यानी कि क्या आंसर होना चाहिए, m इज ग्रेटर देन, ये होना चाहिए आपका, और यहाँ पे क्या लिखा है, m इज ग्रेटर देन p, ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑल ट्रू, और इसमें ओनली फर्स्ट सॉरी सेकेंड और थर्ड ट्रू, ठीक है। चलिए कोडेड इनइक्वालिटी आपका यहीं पे खत्म हो रहा है, अब आगे चलते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी पे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल आपका सिंपल इनइक्वालिटी से ज्यादा रिवर्स इनइक्वालिटी पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको जरूर देखना है इस पार्ट को। चलिए क्या ऐसे एक्सप्रेशंस में आपका ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है,
ये ट्रू हो सकता है किसी भी एक्सप्रेशन में, सॉरी स्टेटमेंट में। हमें इसको ट्रू करवाना है कैसे भी करके। अब कोई सा भी आप स्टेटमेंट ले लो, इसमें अगर मैं चेक करूं कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, इसी साइड सारे साइन जा रहे हैं, ठीक है, इसी साइड सारे साइन जा रहे हैं, ठीक है। इस साइन को मैं पहले प्रेफरेंस दूंगी इन सबसे पहले, क्योंकि ये साइन सबसे बड़ा माना जाता है, यानी कि ए और बी के बीच में ये वाला साइन प्रेजेंट हो रहा है, तो ये वाला आपका ट्रू हो सकता है, हो सकता नहीं है, ठीक है। ये वाला आपका ट्रू हो चुका है। अब बाकी सब में भी मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। यहाँ देखिए अपोजिट साइन हो गए, ए और बी के बीच में फॉल्स, ए और बी के बीच में अपोजिट साइन हो गए फॉल्स। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ए और बी के बीच में यहाँ पे बी ग्रेटर दिखा रहा है, ठीक है। देखिए बी ग्रेटर दिखा रहा है ना यहाँ पे, इसको मैं प्रेफरेंस दूंगी पहले, ठीक है। तो यहाँ में तो बी ग्रेटर करवाना नहीं है, हमें क्या ग्रेटर करवाना है, हमें तो ए ग्रेटर करवाना है बी से, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट साइन थे तो ये भी फॉल्स है, यहाँ पे भी अपोजिट साइन आ गए ए बी के बीच में, ये भी फॉल्स है, और ये तो फॉल्स हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको आप पहले तो लिख लो कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले कंटिन्यूस सीरीज में इसको लिखना मस्ट है, जरूरी है, ठीक है। आर के बीच में और एस के बीच में, यहाँ आर और एस के बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में ऐसा साइन लगाना है जिससे ये आपका ट्रू हो जाए। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेटली फॉल्स करवाना है, ये आपका गलत करवाना है, ठीक है, यानी कि फॉल्स करवाना है। चलिए आर और डी के बीच में ना, इसको मैंने थोड़ा सिंपल वे में लिख लिया, ठीक है। चलिए कौन सा साइन यहाँ पे मैं लगाऊं कि यहाँ पे ये फॉल्स हो जाए, आर इज लेस देन टी आपका फॉल्स हो जाए, ठीक है। अगर मैं ये वाला साइन यूज करती हूँ यहाँ पे, तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज में जा रहे हैं साइन, तो यहाँ पे इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन टी, ये आपका ट्रू होगा, यानी कि ये आपका फॉल्स हो चुका है। आर इज लेस देन टी, ठीक है, यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन टी हो रहा है ना, अगर मैं ये वाला साइन यूज करती हूँ, तो ये आपका फॉल्स हो चुका है, डेफिनेटली फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और कोई साइन आप देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर मैं ये वाला, इसको ये वाला साइन लगाती हूँ यहाँ पे, ये वाला साइन लगाती हूँ, तो मैं डेफिनेट में फॉल्स नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे ये साइन भी प्रेजेंट है ग्रेटर का, और ये अपोजिट साइन का प्रेजेंट है, तो इसमें ना ही आपका ग्रेटर में आ रहा है ना ही लेस में आ रहा है, तो डेफिनेट में ये कहीं नहीं बोल पा रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ये वाला साइन लगाती हूँ यहाँ पे, तब भी आपके साइन कंटिन्यूस सीरीज में जा रहे हैं, ठीक है, तो तब भी आपका आर ग्रेटर हो रहा है टी से, ठीक है, तो ये वाला भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। और इक्वल्स टू भी आपका आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इक्वल्स टू लगाऊंगी आर और पी के एस के बीच में यहाँ पे, ठीक है, तब भी आपकी सीरीज कंटिन्यू ऐसे में ही चल रही है, ठीक है। हम इसी को प्रेफरेंस देंगे आर और टी के बीच में, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी छोड़ के, ठीक है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी छोड़ के, ठीक है, आपके ये तीनों ट्रू हो जाएंगे, ए सी और ई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमें इसको ट्रू करवाना है, एक्स इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में हमें क्या साइन लगाएं ए और बी के बीच में कि आपका ये ट्रू हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक्स और बी के बीच में अगर मैं ये वाला साइन लगाती हूँ, तो किस साइन को मैं यहाँ पे कंसिडर प्रेफरेंस दूंगी, इसी साइन को दूंगी पहले, सबसे बड़ा साइन ही यही होता है, तो ये आपका डेफिनेट में ट्रू हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले साइन को लिखती हूँ तो आपका रॉन्ग हो जाएगा,
क्योंकि अपोजिट साइन हो जाएंगे एक्स और बी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे तो कंटिन्यूस सीरीज चल रही थी, बट यहाँ पे मैंने अपोजिट लगा दिया, तो एक्स और बी के बीच में डिसकंटिन्यूस सीरीज हो जाएगी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये भी चल जाएगा आपका, क्योंकि आपको प्रेफरेंस आपको देनी इसी को है, इस वाले साइन को, ठीक है। और आपका इक्वल्स टू भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऑल एक्सेप्ट बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हो यार, एक हमें क्या प्रेफरेंस देनी होती है, सबसे पहले इन दोनों साइन को प्रेफरेंस देनी होती है, देन हम इन दोनों साइन को प्रेफरेंस देते हैं, फिर अगर ये दोनों साइन भी नहीं होते तो हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको अब हमें क्या करना है, g इज ग्रेटर देन t को डेफिनेट में ट्रू करवाना है यहाँ पे, और y इज लेस देन इक्वल्स टू u को फॉल्स कराना है। तो हमें दोनों कंडीशन दी है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको पहले मैं कंटिन्यूस सीरीज में लिख लेती हूँ ताकि क्लियर हो थोड़ा, ठीक है। करना क्या है, अभी देखिए इसमें u कहीं पे कॉमन नहीं है, w भी कहीं पे कॉमन नहीं है, सॉरी p यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x, ठीक है। और कहीं पे x कॉमन है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने g। अब t और w, ठीक है, y आपको कहीं दिख रहा है y और w एंड t, ठीक है। चलिए ये हो चुका है आपका, ये हो चुका है आपका, और ये भी हो चुका है आपका, ठीक है। चलिए w इज ग्रेटर देन t, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, g इज ग्रेटर देन t। अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ये तो आप y और x के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा है। एक सेकंड मैं इसको वापस से करती हूँ, देखिए यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन मार्क लगाए, ठीक है, y और x के बीच में, और यहाँ हो जाएगा आपका w, ठीक है। यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। हमें ट्रू क्या कराना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये ट्रू कराना है और ये आपका कंडीशन फॉल्स करना है, ठीक है। ये ट्रू करना है और ये फॉल्स करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डेफिनेटली फॉल्स एंड डेफिनेटली ट्रू। चलिए इस वाले साइन को मैं यहाँ पे लगाती हूँ, अगर यहाँ पे लगाती हूँ मैं इस वाले साइन को, तो क्या होता है, आपकी ये कंडीशन ट्रू और ये कंडीशन फॉल्स हो रही है या नहीं हो रही, चेक करते हैं। g इज ग्रेटर देन t, g इज ग्रेटर देन t, यहाँ से g है और ये आपका t है, तो चेक कर लेते हैं। साइन आपके कंटिन्यूस सीरीज में जा रहे हैं, इतना तो चेक कर लिया, ठीक है। बट ठीक है, ये सॉरी ये ब्लैंक था, ये आपका ग्रेटर इक्वल्स टू नहीं है, ये ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला साइन है, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी इन सब में से। पहले मैं अगर ये दोनों साइन प्रेजेंट है तो मैं इसको पहले प्रेफरेंस दूंगी, यानी कि ये कंडीशन तो इसमें ट्रू हो रही है, इस वाले साइन, ठीक है। अब ये कंडीशन और चेक करते हैं हो रही है कि नहीं, y से u चेक करते हैं। अब y से u मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, यहाँ से मैं एरो बना के बता दे रही हूँ, ऐसे बनाया मैंने y x, फिर ये वाला साइन p एंड देन इक्वल टू u, ठीक है। y से u के बीच में देखना है, देखिए ये वाला साइन आ रहा है y से u के बीच में, ठीक है, और ये वाला साइन आ रहा है। प्रेफरेंस किसको दूंगी मैं, इसको दूंगी, है ना। इक्वल्स टू और इसके बीच में प्रेफरेंस मैं किसको दूंगी, इसको दूंगी। तो कायदे से मेरा क्या बनना चाहिए, यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन बनना चाहिए, बट यहाँ तो हमें ये है, तो ये फॉल्स हो गया फिर, क्योंकि ये ट्रू होना है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन, ये वाला हम सिंबल पहले प्रेफरेंस देंगे इसको, ठीक है, साइन को, और इस वाले साइन का, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर गई,
g इज ग्रेटर देन t आपका ट्रू हो चुका है और y लेस देन इक्वल टू u आपका फॉल्स हो चुका है। किस वाले साइन से? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर यहाँ पे लिखा था ए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपका मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने करवा दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क in the given expression in order to make both the expression k is less than b आपको और l is less than p इन दोनों को ही फॉल्स कराना है। ठीक है, चलिए अब इस सीरीज को मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए एन बी ए कहीं पे कॉमन दिख रहा है, एन यहाँ पे कॉमन दिख रहा है ना, यहीं से आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे आर और यहाँ पे सी, इस वाले को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और कहीं पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है सी, तो सी इक्वल टू बी यहाँ पे हो जाए। और यहाँ पे एल के दिख रहा है आपको। ठीक है, एल और के देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है के सी और पी के बीच में। ठीक है, तो ये आपका के इधर आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? एल इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, चलिए अब ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें क्या क्या फॉल्स कराना है? ये वाली कंडीशन फॉल्स करानी है और ये कंडीशन फॉल्स करानी है, ये दोनों कंडीशन। ये के है आपका, के इज लेस देन बी, के से बी पे चेक करो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो सकती है? तो मैं यहाँ से इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने सिंपली इसको कंटिन्यूस सीरीज में इसको सिंपली यहाँ रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊं कि ये कंडीशन आपकी, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाती हूँ, ये वाला ऑप्शन नंबर ए का, तो क्या होगा? बी आपका, ठीक है, बी आपका ग्रेटर हो रहा है क्योंकि मैं इसको कंसीडर करूंगी, पहले ग्रेटर को कंसीडर करूंगी पहले मैं। ठीक है, इसमें से इस वाले साइन से और इसमें से मैं पहले इसको कंसीडर करूंगी। ठीक है, इस वाले साइन से आपका बी ग्रेटर हो रहा है के से, यानी कि ये ट्रू हो रहा है, फॉल्स नहीं हो रहा है। अगर मैं इस वाले साइन को लगाती हूँ, इसको मैंने हटा दिया, के इज ग्रेटर देन सी, और यहाँ तक तो सीरीज कंटिन्यू हो रही, बट यहाँ पे मैंने अपोजिट साइन कर दिया, तो के और बी के बीच में अपोजिट साइन आ गया सीरीज में, तो यानी कि ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ऐसी एल और पी के बीच में चेक कर लीजिए। ठीक है, एल और पी के बीच में मैंने इस वाले साइन को लगा दिया। ठीक है, तो अपोजिट साइन आ गए। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स में। अगर हम इस वाले साइन को यूज करेंगे तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहीं पे क्लास ये आपकी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर इतना करना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।